वेलकम फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें क्या प्रोसेस होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। तो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी थे उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए। ठीक है, 2 स्ट्रेन लिए, एक तो वायरुलेंट स्ट्रेन और एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, क्या लिए, वायरुलेंट स्ट्रेन और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो वायरुलेंट स्ट्रेन है वो क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक का मतलब ये डिजीज़ कोज करता है। और जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है वो नॉन पैथोजेनिक होता है। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक होता है। अब इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, पहले तो उन्होंने जो वायरुलेंट स्ट्रेन था उसको किस में एंटर किया, रेट में एंटर किया। ठीक है, रेट में एंटर किया और क्या देखा कि जैसे ही उन्होंने वायरुलेंट स्ट्रेन को देखा तो कुछ दिनों बाद जो रेट था वो क्या हो गया, डाई हो गया। ठीक है, यानी मर गया। और उन्होंने फिर अलग से नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन को भी उन्होंने रेट में एंटर किया तो क्या देखा कि जो रेट था वो नहीं मरा, क्योंकि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है डिप्लोकोकस न्यूमोनी का वो डिजीज़ कोज नहीं करता है। तो डिजीज़ कोज नहीं करेगा तो उस रेट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए वो नहीं मरा। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये चीज़ की। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो वायरुलेंट स्ट्रेन था उसको किल किया। वायरुलेंट स्ट्रेन की जो बैक्टीरिया थे उनको क्या किया, किल किया। ठीक है, अब किल करने के बाद इनको किसके साथ मिक्स किया, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। ठीक है, अब मिक्स करके उन्होंने इन दोनों को किस में एंटर करवाया, रेट में एंटर करवाया। ठीक है, जब रेट में एंटर करवाया तो क्या देखा उन्होंने कि जो रेट था वो डाई हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, मर गया। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाली चीज़ है कि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है वो जब किल्ड वायरुलेंट स्ट्रेन के साथ रेट में एंटर करवाया गया तो रेट मरा क्यों। तो उस समय उन्होंने वो ये चीज़ नहीं ढूंढ पाई कि ये क्यों मरा। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने चेक किया कि जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है वो अपने जो आसपास का जो डीएनए है उसको वो अपने अंदर ले लेता है। अब किसका डीएनए अंदर लेता है, वायरुलेंट स्ट्रेन का डीएनए अंदर लेता है। तो जैसे ही वायरुलेंट स्ट्रेन का जो डीएनए अंदर जाता है नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन में, तो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन में भी वायरुलेंट स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, क्योंकि इसका डीएनए इसके डीएनए में अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये वायरुलेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और रेट में डिजीज़ कोज करता है और ये रेट मर जाता है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो बैक्टीरिया होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से किसी किल्ड बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसको अपने अंदर ले लेता है, अपनी सेल के अंदर ले लेता है और उस किल्ड बैक्टीरिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने खुद में आ जाती है उसमें। ठीक है, जो उसको अंदर ले रहा है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम लिख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, इन ट्रांसफॉर्मेशन द बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया हम यहाँ पर सिंगुलर भी कर सकते हैं, द बैक्टीरिया इनटेक
सराउंडिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ किल्ड बैक्टीरिया इन और सेल। ठीक है, वो अपनी खुद की सेल में जो किल्ड बैक्टीरिया के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन।